तो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू एनिमे स्नीक चैनल। तो हमारे फैन एनिमेशन हिंदी डब एक्सप्लेनेशन सीरीज में ये वीडियो भी ऐड हो गई है। सो हमारी वीडियो का टॉपिक है गोकू टीचेस द निंजा वर्ल्ड अ लेसन अबाउट स्क्रेल। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक रात गोकू बोल्मा और विजिटा की पार्टी में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, जिसकी वजह से वो एक सीक्रेट लेबोरेटरी में चला जाता है, जो कि बोल्मा की एक सीक्रेट प्लेस है, और गलती से वो एक इंटर डायमेंशनल डिवाइस ऑन कर देता है। और नेक्स्ट चीज जो उसके साथ होती है कि वो नारुतो वर्स में उठता है। गोकू तुरंत ही फ्लाइंग निम्बस को बुलाने की कोशिश करता है। वो फ्लाइंग निम्बस को आवाज लगाता है, बट फ्लाइंग निम्बस नहीं आता। तो वो सोचता है तो ठीक है, मुझे आगे जाकर देखना चाहिए कि मैं कहाँ पर हूँ। और गोकू महसूस करता है कि पास में ही दो एनर्जी सिग्नल्स हैं। गोकू उनके पास जाकर देखता है, जो कि अकात्सुकी के मेंबर्स होते हैं, जो कि हिडान और ककुजू हैं। गोकू वहाँ पर इतनी स्पीड से जाता है कि ककुजू बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। वो सोचता है कि वो एक गेंजुत्सु में है। इफ यू गाइस नो, जब नारुतो गेंजुत्सु में फंस गया था, तब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था गेंजुत्सु से बाहर आने के लिए, और वो है दर्द, बेसिकली खुद को नुकसान पहुंचाने से। इसीलिए वो अपनी फिंगर्स तोड़ देता है। ये देखकर हिडान कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ककुजू कहता है हमें गेंजुत्सु में है, हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। ये सुनकर हिडान अपनी वेपन को अपनी चेस्ट के आर पार कर देता है। गोकू को ये सिचुएशन बहुत ही अजीब लगती है, और वो कहता है तो ठीक है दोस्तों, मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। गोकू वहाँ से चला जाता है, और गोकू पहुंच जाता है हिडन लीफ विलेज के गेट पर, जहाँ पर गार्ड्स गोकू को देखकर बहुत ही डर जाते हैं, क्योंकि ये वो टाइम था जब अकात्सुकी की न्यूज चारों तरफ फैली हुई थी। सो सब गार्ड्स गोकू को वहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि गोकू अंदर जाना चाहता है। सो गार्ड्स हिडन लीफ विलेज को प्रोटेक्ट करते हुए गोकू को अंदर जाने नहीं देते, पर वो एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि वो गोकू को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और एट दैट मोमेंट गोकू के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता, और वो अपने की प्रेशर का यूज करके सबको दूर फेंक देता है। और जब वो सारे गार्ड्स को ठिकाने लगा देता है, उसके सामने एक एक्चुअल मेन कैरेक्टर आ जाता है, और वो होते हैं आसुमा सेंसे। बट ये फाइट भी ज्यादा देर नहीं चलती, और इस सब के बाद आसुमा गोकू को हिडन लीफ विलेज की इकलौती रामन प्लेस पर ले जाता है। तभी वहाँ पर ककाशी आ जाता है। ककाशी तुरंत ही गोकू को देखकर ये समझ जाता है कि गोकू एक ऐसा बीइंग है जो पूरे नारुतो वर्स की सोच से भी परे है। वो एक ऐसी एंटिटी है जो कि नारुतो वर्स के लॉस को उखाड़ कर फेंकने की क्षमता रखता है। सो ककाशी डिसाइड करता है कि वो गोकू को होकागे के पास ले जाएगा, और एट दैट टाइम लेडी सुनाडे होकागे की पोजीशन पर होती है। सो लेडी सुनाडे को मिलने से पहले एक लीड इंटेलिजेंस निंजा गोकू से कुछ सवाल करता है, जिसमें सिर्फ वो यही पता लगा पाता है कि गोकू सोच रहा है कि वो एक दूसरे डायमेंशन से आया है। उसके बाद हियाशी युगा गोकू को इंस्पेक्ट करता है, जिसमें वो गोकू के चाकरा को देखता है, और वो ये पता लगाता है कि गोकू की बॉडी की चारों तरफ हर टाइम एक एनर्जी शील्ड रहती है, और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। कुछ देर स्टडी करने के बाद वो ये पता लगाता है कि ये कैरेक्टर नाइन टेल फॉक्स से भी बहुत ज्यादा पावर होल्ड करता है। गोकू को अंदर बुलाया जाता है, और लेडी सुनाडे गोकू से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गोकू अपनी ओर से उनको सब सच सच बताता है कि वो गोहान के कंप्यूटर को फिक्स करना चाहता था, और इसी वजह से वो बोल्मा के पास गया था। पर वो ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, और बोल्मा की लेबोरेटरी में उससे कुछ गड़बड़ हो जाती है, और जब वो उठता है तो वो नारुतो वर्स में होता है। किसी को भी गोकू की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है, पर वो सब ये भी देख पा रहे हैं कि गोकू एक बैड गाय नहीं है। गोकू से निकलने वाला ऑरा बहुत ही शांति प्रिय है, वो एक प्योर सोल की तरह है। गोकू से निकलने वाली एनर्जी सबको बहुत ही अच्छी लग रही है, उसमें कोई भी इवल इंटेंट नहीं है, चाकरा बिल्कुल प्योर है। इसी वजह से लेडी सुनाडे बहुत ही रिलीफ महसूस करती है, और कहती है कि शुक्र है कि हमसे पहले तुम अकात्सुकी को नहीं मिले। ये बताने के बाद कि अकात्सुकी कैसे दिखते हैं और वो कैसे कपड़े पहनते हैं, गोकू कहता है मैंने अकात्सुकी के मेंबर्स को देखा था। तभी लेडी सुनाडे कहती है कि अगर अकात्सुकी ने तुमको पकड़ लिया तो वो तुमको एक वेपन की तरह यूज करेंगे, जो कि हम बिल्कुल नहीं होने दे सकते। तभी गोकू कहता है मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले भी उनसे मिला था, और मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ। तुम मुझे आजमा सकते हो कि मैं उनसे आराम से लड़ सकता हूँ। और ये इस फैन मांगा का बेस्ट पार्ट है, हियाशी, ककाशी एंड गाय वर्सेस गोकू। जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है, तीनों निंजा गोकू पर अटैक कर देते हैं। ककाशी गोकू पर कैटनो जुत्सु से अटैक कर देता है, जो कि एक ह्यूज फ्लेम बॉल है, और ये सीन मुझे बहुत ही हाई एंड लगा, क्योंकि जिस तरीके से गोकू फ्लेम्स के बीच में खड़ा है, गोकू इज जस्ट लाइक अ गॉड। वो उनके लिए एक गॉड के बराबर है। हियाशी और गाय नॉर्मल टाइजुत्सु से गोकू पर अटैक कर देते हैं, जिसका गोकू पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। गोकू उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ज्यादा फास्ट है। वो गोकू के मूव्स को देख भी नहीं पा रहे। गोकू अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रहा है, बट वो उसे टच भी नहीं कर पा रहे। सो वो अपना प्लान भी स्टार्ट करते हैं। सो प्लान ये था कि गोकू को हवा में ले जाकर अटैक करना, जिसमें वो टीम वर्क की वजह से सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। और तभी ककाशी गोकू पर एक चिटोरी स्ट्राइक से अटैक करता है,
जिसकी वजह से गोकू जमीन पर गिर जाता है। गोकू इस तरीके से खड़ा होता है कि उसको कुछ भी नहीं हुआ है। सो ये सब देखकर वो अपने प्लान बी का फेज 2 स्टार्ट करते हैं। सो प्लान सिंपल है, सबको सीधे सीधे गोकू पर अटैक करना है। जो भी मूव्स उन सब के पास बचे हैं उन सब का यूज करके गोकू कहता है तुम्हें इतनी स्पीड से मूव नहीं करना चाहिए। गोकू एक फाइटिंग जीनियस है, उसे पता है कि गाय अपनी बॉडी का ओवर यूज कर रहा है। इस टेक्निक की वजह से वो कंप्लीट रिस्क में है और उसकी बॉडी ज्यादा देर ये नहीं झेल पाएगी। इस टेक्निक की वजह से वो अपनी बॉडी को रिस्क में डाल रहा है और वो नहीं चाहता कि गाय अपने आप को नुकसान पहुंचाए, सिर्फ वो करने के लिए जो इम्पॉसिबल है और वो है गोकू को डिफीट करना। गाय अपनी मसल्स को रिस्क में डाल रहा है। हियाशी और ककाशी गोकू को बिजी रखते हैं और तभी गाय पीछे से आके एक फीस्ट का बर्स्ट मारता है और तभी गोकू उस अटैक को देखकर सोचता है कि ये अभी तक का सबसे बेस्ट अटैक है और वो उस अटैक को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, जो कि गोकू के फेस को देखकर साफ पता लग रहा है। पर ट्विस्ट ये है कि ये एक डाइवर्जन है। तीनों ने साथ मिलकर गोकू को चकमा दे दिया है, जिसकी वजह से गोकू हयाशी की पाम अटैक रेंज में आ जाता है। गोकू आराम से डॉज कर सकता था पर वो वहीं पर खड़ा रहता है और हयाशी 64 पाम अटैक का यूज कर उसकी चाक्रा गेट्स बंद कर देता है। वेट, मुझे पता है कि चाक्रा और की एनर्जी का थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्टोरी को थोड़ा वर्किंग बनाने के लिए ड्रैगन बॉल और नारुतो के एस्पेक्ट्स को थोड़ा ब्लेंड किया गया है। बट ये क्रिएटिव टच है फैन एनिमेशन को बनाने के लिए। और एक बार फिर से गाय गोकू पर अटैक करने में सक्सेसफुल रहता है। वो गोकू को बहुत सारी किक्स मारता है, जिसकी वजह से गोकू जमीन पर जाकर गिरता है और अब तो उन्होंने उसके सारे चाक्रा गेट्स भी बंद कर दिए हैं। अब वो अपनी की एनर्जी का यूज नहीं कर सकता, पर जब तक वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज नहीं करता गोकू एकदम से अपनी सुपर सेन फॉर्म में आता है, जिसकी वजह से एक ब्लास्ट होता है। पर तुरंत ही गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। गोकू ने जानबूझकर हयाशी को अटैक करने दिया क्योंकि उसको शक था जो व्हाइट आंखों वाला बंदा है वो उसकी की एनर्जी को ब्लॉक कर सकता है और यही थ्योरी टेस्ट करने के लिए वो हयाशी की रेंज में आया था और देखना चाहता था कि बिना एनर्जी शील्ड का यूज करे वो गोकू पर कितने भारी पड़ते हैं। तभी गोकू सोचता है इन्होंने मुझे थोड़ा नुकसान पहुंचाया है पर थोड़ा सा। गोकू की ड्रॉप ऑफ ब्लड भी लूज नहीं होती और अब अटैक करने की बारी गोकू की है। गोकू तुरंत ही हयाशी और गाय को कुछ ही अटैक्स में अनकॉन्शियस कर देता है, पर ट्विस्ट ये था कि गोकू ने उनको टच भी नहीं करा, सिर्फ एयर प्रेशर का यूज करके वो उनको नॉकआउट कर देता है। लेकिन गोकू एक छोटी सी गलती कर देता है, वो ककाशी को अंडर एस्टिमेट करता है। ककाशी गोकू पर गेंजुत्सु का यूज करता है। एक डिबेट ये रहती है कि क्या नारुतो वर्स के गेंजुत्सु क्या ड्रैगन बॉल कैरेक्टर्स को अफेक्ट कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इस मांगा में ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि ककाशी का गेंजुत्सु इतना पावरफुल नहीं होता कि वो गोकू को टेक डाउन कर सके, या फिर ककाशी के पास इतना चाक्रा रिजर्व नहीं होता कि वो गोकू को कैप्ट कर सके। एक बारी ककाशी गोकू को अपने शारिंगान से हिट कर देता है पर गोकू गिरकर वापस से खड़ा हो जाता है और ये सब देख के गोकू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जब ककाशी गोकू का रिएक्शन देखता है तो वहीं पर मैच फॉरवर्ड कर देता है और इसी के साथ गोकू जीत जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिडान और ककाजू वापस अकात्सुकी के पास चले जाते हैं। वो सभी मेंबर्स को गोकू के बारे में बताते हैं और तभी हम देखते हैं इताची को, और इताची गोकू को ढूंढना चाहता है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ सुनाडे गोकू को जिराया के बारे में बताती है और ये बताती है कि शायद उसके पास एक जुत्सु है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है तुम्हें अपने डायमेंशन में वापस जाने के लिए। और किसी रीजन की वजह से डांजो भी गोकू में इंटरेस्टेड है, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इटाची गोकू को ढूंढ रहा है और गोकू जिराया को ढूंढ रहा है। दोनों साइड्स का लक ज्यादा काम नहीं आ रहा है उसको ढूंढने में जिसको भी वो ढूंढना चाहते हैं। और किसामे तभी हार मान लेता है क्योंकि उसे लगता है गोकू जैसा बीइंग एग्जिस्ट ही नहीं करता। और तभी वो देखते हैं कि कोई आसमान में उड़ के जा रहा है और ये बहुत ही कमाल का पैनल है क्योंकि किसामे हार ही मानने जा रहा था तभी उसको गोकू दिख जाता है। और गोकू बीइंग गोकू को कोई केयर नहीं है कि वो आसमान में उड़ रहा है क्योंकि ये एक ड्रैगन बॉल वर्स नहीं है, यहाँ पे हर कोई आसमान में नहीं उड़ सकता। और गोकू तो बिना किसी की परवाह करे जिराया को ढूंढ रहा है और तभी किसामे किसी एक जुत्सु का यूज करके गोकू को नीचे बुलाने की कोशिश करता है और लकीली गोकू वो देख लेता है और उनकी क्लोथिंग से गोकू उनको पहचान जाता है कि ये अकात्सुकी के मेंबर्स हैं। गोकू तुरंत ही समझ जाता है कि ये दोनों मुझसे फाइट करने के लिए आए हैं। किसामे रेडी है गोकू से लड़ने के लिए, पर इस टाइम पर इताची थोड़ा बैक ऑफ कर रहा है क्योंकि वो किसामे के जरिए देखना चाहता है गोकू क्या पावर्स होल्ड करता है और गोकू की जुत्सु को स्टडी करना चाहता है। गोकू के पास डिस्ट्रैक्शंस के लिए टाइम नहीं है। गोकू तुरंत ही किसामे की तरफ एक की ब्लास्ट लॉन्च करता है, पर किसामे के पास निंजा लाइक रिफ्लेक्स है। वो अपनी स्वॉर्ड को आगे करके उसकी एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेता है। किसामे वापस अटैक करता है पर गोकू उस अटैक को आराम से डॉज कर लेता है। इटाची तभी समझ लेता है कि गोकू किसी भी जुत्सु का यूज नहीं कर रहा है, वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है और वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तभी गोकू किसामे की तरफ वापस एक की ब्लास्ट लॉन्च करता है जिसको सामेहाडा वापस से एब्सॉर्ब कर लेती है और ट्रांसफॉर्म होती रहती है।
गोकू थर्ड टाइम एक बार फिर से की एनर्जी का यूज करता है, पर इस बार ये एक की ब्लास्ट से कुछ ज्यादा होता है। इस बार ये कामेहामेहा वेव होती है। किसामे सोचता है इस बार भी कुछ नहीं होगा, पर हम देखते हैं कि इताची को तुरंत ही पता लग जाता है कि ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं है। किसामे वापस से कामेहामेहा वेव को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि कामेहामेहा इस बार भी ये एब्जॉर्ब कर लेगी, पर उसके लिए वो बहुत ज्यादा होता है। वेव शॉट के आर पार होकर किसामे को लग जाती है। किसामे जमीन पर गिर जाता है और दैट्स इट फॉर किसामे। तो सारे ड्रैगन बॉल फैन ये मानते हैं कि गोकू आराम से सारे नारुतो वर्स को खत्म कर सकता है, और ये सच भी है। उनके पावर लेवल्स में बहुत ही ज्यादा इमेंस गैप है। पर तभी किसामे खड़ा हो जाता है। किसामे अपने आप को हील करता है और अब उसके पास गोकू की पावर्स का थोड़ा आइडिया भी है, उसकी पावर्स, पर्सनैलिटी और क्लोथिंग का भी। और ये डायलॉग्स तो रीड करने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा बैड एस है, तो ट्रांसलेशन थोड़ी सी ऑफ हो सकती है, पर कीप अप कर सकते हो। किसामे कहता है सो बुरी खबर ये है कि इसके पास मिलाकर भी हमसे कई गुना ज्यादा चाकरा है। ये बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है। मुझे लगता है कि इसको किसी ने चाकरा कंट्रोल नहीं सिखाया है। इसकी बॉडी में कोई नॉर्मल मसल्स नहीं है। ये टाइजूत्सु में माहिर है। इसके पास इतनी ताकत है कि हम सोच भी नहीं सकते। इसके कपड़े कोई नॉर्मल नहीं है। इस कलर को कोई भी नोटिस कर सकता है। ये छिपना नहीं चाहता। इसे किसी चीज का डर नहीं है। अगर ये लाइन गोकू की पर्सनालिटी की डेफिनेशन नहीं है, सो आई डोंट नो व्हाट इट इज। सो यहाँ पर इताची पता लगा लेता है कि गोकू अकात्सुकी को कम्प्लीटली अंडर एस्टिमेट कर रहा है। गोकू को कोई परवाह नहीं है कि अकात्सुकी के पास उसकी इन्फॉर्मेशन है या नहीं। उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं है कि वो उसके बारे में क्या जानते हैं या क्या नहीं। वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस से लोडेड है कि किसी भी सिचुएशन में वो ही जीतेगा। और इताची को ये बातें अच्छी तरीके से समझ आ गई है। सो एक कंपैरिजन और डिफरेंस मुझे बहुत ही मस्त लगा है। गोकू इज अ फाइटर। वो हमेशा से फ्रंट लाइंस में रहा है। उसे सिर्फ इस चीज से मतलब है कि उसे एक बढ़िया अपोनेंट चाहिए और एक गुड फाइट। वो एक निंजा नहीं है। वो एक निंजा की तरह नहीं सोचता है। सो नारुतोवर्स में जो अभी तक का गोकू का फाइटिंग एक्सपीरियंस रहा है, उसमें जो उसके अपोनेंट है वो अपनी इंफॉर्मेशन लीक होने देना नहीं चाहते। वो अपनी इंफॉर्मेशन को लीक होने से बचाते हैं। वो फाइट के दौरान अपने सीक्रेट्स को छुपाते हैं। एक प्लान और एक गुड टेक्निक के साथ चलते हैं। मुझे बहुत ही मस्त लगा है कि जिस तरीके से ये पोर्ट्रे करा है ड्रैगन बॉल फैन मांगा में। सो ये बहुत ही कमाल का मिक्सचर था दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का। सो इताची गोकू को अपने गेंजूत्सु में ट्रैप कर लेता है और हम देखते हैं गोकू के कुछ पुराने अपोनेंट सामने आने लगते हैं। फ्रीजा ज़ॉम्बी, फ्रीजा गोस्ट, पू, गोस्ट सेल। और तभी गोकू सोचता है कि अगर मुझे पूरा कोनोहा घूमना है तो ये बहुत ही अच्छी जगह है एक वीक स्पेंड करने के लिए। और उन्होंने मुझे सिखाया था कि एक गेंजूत्सु से कैसे निकल सकते हैं। और एट द सेम टाइम उसे ये भी पता चल रहा है कि किसामे उसके चारों तरफ एक वाटर बबल बना रहा है। और हम सबको ये अच्छी तरीके से पता है कि गोकू डूब सकता है और वो स्पेस में सांस नहीं ले सकता। सो ये तरीके गोकू को मार सकते हैं अगर जो वो प्रॉपर मैनर्स में यूज करे और कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज ना करे। गोकू पावर अप करता है और गेंजूत्सु से बाहर आ जाता है और वो देखता है चारों तरफ एक जाइंट वाटर बबल है और वो अपनी सांस रोक लेता है। सो ये पैनल इस फैन मांगा का सबसे बेस्ट पार्ट है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक फैन एनिमेशन है, ये बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। एक मल्टीवर्स थ्योरी की तरह किसामे बहुत ही ज्यादा बैड एस लग रहा है। रियलिटी में गोकू को पोकेमोन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर यहाँ पर किसामे को देखकर वो बोल रहा है ये तो एक पोकेमोन है, जो कि बहुत ही कमाल का रेफरेंस था। तभी किसामे अटैक करता है, पर वो इतना फास्ट नहीं होता कि वो गोकू को हिट कर सके। किसामे एडवांस फॉर्म में है और वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, पर अभी भी वो गोकू के पास नहीं है। वो गोकू की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा। सो किसामे डिसाइड करता है कि वो वाला अटैक करेगा जो उसने गाय के खिलाफ करा था। वो कंबाइन करता है जो पावर उसने अब्सॉर्ब करी थी अपनी स्वॉर्ड से और वो एक जायंट शार्क अटैक लॉन्च करता है। अगर गोकू इस शार्क में फंसता है तो वो उसकी की एनर्जी अब्सॉर्ब करके और भी बड़ी हो जाएगी। और गोकू ने पहले भी ऐसी सिचुएशंस फेस करी है, जस्ट लाइक याकोन इन बू सागा। गोकू ने पहले भी ये गेम खेली है। उसे पता है कि ये शार्क कितनी पावर अब्सॉर्ब कर लेगी और गोकू के पास पावर की कोई कमी नहीं है। गोकू उसकी तरफ अपनी एनर्जी लॉन्च करता है और वो इतनी पावर झेल नहीं पाती और फट जाती है। बबल ब्रेक हो जाता है, गोकू उससे बाहर आ जाता है और किसामे अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और अभी इताची को पता है कि गोकू को कैसे हराना है। वो उसको बताता है कि उसकी फाइटिंग एबिलिटीज बहुत ज्यादा है और बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन है, बट उसका माइंड वीक है। और तब इताची उसको एक और गेंजूत्सु में ट्रैप कर लेता है, विच इज अ स्पेशल गेंजूत्सु। और अब इताची को पता है कि गोकू को कैसे हरा सकते हैं। और तब हमें देखने को मिलता है ये न्यू कैरेक्टर। गोकू को कोई आइडिया नहीं है कि वो गेंजूत्सु में है और तब वो देखता है क्यूट सी लड़की उसके सामने खड़ी है जो कि गोकू से फाइट करने के लिए तैयार है। वो क्लेम करती है कि वो गोकू को हरा सकती है और इताची और किसामे को